राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। मूलांक 2 वालों के लिए ये स्प्रेड कैसा आया है? अच्छा आया तो आप इंजॉय करो, नेगेटिव आया तो मैं आपको मार्गदर्शन दे रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ, उपाय बता रही हूँ। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक दिन ही है, निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको बस इतना पता चल जाता है कि आपको किस तरह से प्लान करना है, उपाय करके किस तरह से करना है। इवेंट तो होगा ही, लेकिन जैसे मैं आपको समझाती हूँ उस तरीके के साथ आप बच के उस चीज़ से निकल सकते हो। ठीक है, यानी कि इतनी बड़ी चीज़ आनी होगी तो वो इतने में टल जाएगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर आपके शत्रु हैं उनके बारे में भी आप देख सकते हैं, उनसे डील करना है तो उस दिन आप उनसे बात करो या ना करो, कोई काम उनसे करवाओ या ना करवाओ, या उसके बाद आपके लिए जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं वो आपको करने हैं या नहीं करने। यानी कि आपको किसी मित्र से, शत्रु से बातचीत करने के लिए इसको टैली कर लेना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं से धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन बहुत मुश्किल से, यानी कि पूरी जान लगा देनी पड़ेगी, तब जाके कहीं से आपको थोड़ा सा धन कहीं से प्राप्त हो पाएगा। लेकिन उसको आप व्यर्थ में इधर उधर खर्चों में मत लगा देना। ठीक है, क्योंकि ऐसा बेसिक ह्यूमन नेचर है कि जिस तरह से ही आपके पास पैसे आते हैं हम उसे ऐसे उड़ाने लगते हैं कि जैसे पता नहीं अगला दिन ही नहीं आएगा। तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है, उस धन को आपने थोड़ा सा संभाल के रखना है, क्योंकि आगे आपके काम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई घर गृहस्थी का काम पड़ जाएगा। वैसे आपके कोई सुविधाएं की कोई कमी नहीं है, सब चीज़ है, परमात्मा की दया से परिवार के अंदर सब खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पे कुछ एकदम अचानक सा कोई काम आता हुआ दिखाई देता है जो पारिवारिक हो सकता है और जिसको आपको करना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद कोई और कार्य भी है जिसको आप करना चाहते हैं, लेकिन आपके मन में ये चीज़ आ रही है कि मैंने इसको ठीक से नहीं किया, मुझे इस चीज़ को दोबारा से करना चाहिए। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ऐसा भी है तो आप उस कार्य को जो है दोबारा से कर लो, जिसके साथ आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएँ। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको फिर से धन कहीं से प्राप्त हो रहा है। आप खुद मेहनत भी करोगे और अपनी मेहनत से भी धन अर्जित करोगे। दिल और दिमाग शांति में रहेगा, क्योंकि आपकी मनोकामना पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि जो आप चाहते थे धन की प्राप्ति वो आपको हो रही है। तो यहाँ आके आपके दिल को सुकून मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है जहाँ उपाय की ज़रूरत होगी वहाँ आपको उपाय बताऊँगी कि बैठे बिठाए आपके काम बन रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको उठना नहीं पड़ेगा। हो सकता है आपकी तबीयत कुछ ढीली हो जो आपसे काम ना हो, तो आप ये चीज़ अपने आप से पूछोगे कि ये चीज़ कब तक चलेगी या ये सिचुएशन कब तक चलेगी। अभी सब्र रखो, अभी समय है, आपको कम से कम कुछ महीने से ऊपर लग जाएगा उस चीज़ के अंदर पटरी पे आने पे। तो अपनी हेल्थ का आपने अच्छे से ध्यान रखना है, और महीने के बाद आप देखोगे कि आपको रिजल्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव आने लग रहे हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन कार्ड्स आपको कह रहे हैं उठो, जिसकी मदद लेनी है मदद लो, और जो कार्य करना है कार्य करो, क्योंकि आपको यहाँ पे कार्य में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। कोई भी काम है, क्योंकि कार्ड आपको बैठने को कह नहीं रहा, आपको कह रहा है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उठकर हिम्मत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। लोग आपकी मदद करेंगे, यानी कि आपको बाहरी दुनिया से मदद मिलती हुई दिखाई देती है, घर में भी मदद मिलती हुई दिखाई देती है। जब सभी लोग आपकी मदद करने को तैयार हैं तो किस लिए आप अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर रहे? उठो और अपना कार्य पूरा करो। ठीक है, और आपने उपाय के तौर पे क्या करना है? आपने सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु को नमस्कार करना है। आपके जो भी गुरु हों आपने उनका ध्यान करना है, उनको नमन करना है, और उसके बाद आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर रहेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपनी संतान के लिए कुछ ना कुछ काम करना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ उसके लिए, बढ़त के लिए आगे कुछ करना चाहते हैं, और उसके बाद दो चीज़ों को आप
सोच रहे हैं ये करूं ना करूं, यानी कि मे भी आप कोई पॉलिसी करवाना चाहते हैं, मे भी आप कुछ कार्य करना चाहते हैं उनके लिए और कुछ चुनाव करना चाहते हैं किसी चीज़ का, तो उस चीज़ में आप उधेड़-बुन में हैं कि मैं ये करूं या ये करूं। तो ये संतान के निमित्त ही है कि आपको कोई कार्य करना है उस दिन और आप उसके लिए परेशान हो रहे हैं। तो परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एक तिलक लगाओ अपने बच्चे को, पहले हनुमान जी को तिलक लगा देना, उसके बाद अपने बच्चे को तिलक लगा देना, ठीक है। उसके अपने बच्चे को तिलक लगाने के बाद बस शांति के साथ एक चीज़ अपने दिमाग से बैठ के मेडिटेशन कर लेना थोड़ी देर, 10-15 मिनट, और उसके बाद रिज़ल्ट जो है कुदरत से मांगना। तो एक कंपैरिजन वाली जो दिक्कत है वो भी आपसे दूर हो जाएगी, ठीक है। आप कंपेयर नहीं करोगे, रिज़ल्ट जो है वो पालोगे उस चीज़ का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन तो मुझे सेलिब्रेशन दिखाई देती है आपके लिए, कोई ना कोई तीसरा चला आ रहा है। सैटरडे वाला दिन खूब मस्ती में बीतने वाला है, कोई पार्टी, कोई गेट टुगेदर, कुछ ना कुछ मौज मस्ती होने की या सेलिब्रेशन की। मेरे को यहाँ खुशबू आ रही है तो पार्टी तो हो रही है, तो मुझे भी पार्टी में कुछ केक वेक भिजवा देना और मैं भी कुछ खाऊं पीऊं और मज़े करूं। मेरा भी गला दर्द हो जाता है इतनी प्रेडिक्शन कर कर के। चलो खूब इंजॉय करो, आपके लिए सैटरडे का दिन जो है वो बहुत अच्छा निकले, ठीक है। बाकी दिन भी अच्छे निकले, लेकिन जहाँ जहाँ जो जो मैं आपको बता पाई वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अपने आपके स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ और उसके साथ ही इस प्रेडिक्शन को यहीं समाप्त करती हूँ। नमस्कार।